हेलो क्लास 9। तो हमारा जो लेसन है वो चल रहा है कैदी और कोकिला, जिसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो हमने यहाँ तक आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिया था कि कभी जेल की कोठरी में बैठा हुआ कोकिल को कह रहा है कि तू रात के शांत समय में क्यों रो रही है, तेरा बोलना मुझे रोने के समान लग रहा है। क्या तू चुपचाप स्वतंत्रता के मधुर बीज बो रही है लोगों के अंदर रात को बोल के कि उठो जागो? कहने का मतलब है लोगों को जगा रही है, लोगों को अवेयर कर रही है क्या? तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब अगला पैराग्राफ जो है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो अब कवि कह रहा है कि हे कोकिल, काली तू रजनी भी काली, तेरा रंग भी काला है, और रजनी माने होता है रात, तो रात भी काली है, तेरा रंग काली रात के समान है। कहने का मतलब ये है कि तेरा रंग भी काला है और ये रातें जो हैं ये भी काली हैं। मतलब कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा नहीं होता है आकाश में तो रात काली होती है ना। तो शासन की करनी भी काली, और जो ये अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेजों का जो व्यवहार है हमारे प्रति, वो भी काला है, यानी कि अमानवीय व्यवहार करते थे वो, जो इंसानों के साथ नहीं करना चाहिए वो व्यवहार अंग्रेजी शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ या भारतीयों के साथ किया जाता था। तो कह रहा है कि जो अंग्रेजों के शासन की करनी है, करनी माने कर्म, ये भी काले हैं, बिल्कुल बेकार, अन्यायपूर्ण शासन। काली माने अन्यायपूर्ण, शासन की करनी भी काली, कहने का मतलब है अंग्रेजों का अन्यायपूर्ण शासन, उनके जो कर्म हैं शासन के वो सब काले हैं। तो काली लहर कल्पना काली, तो ऐसे में ये सब अत्याचार सह सह के मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। कल्पनाएं माने इमेजिनेशन जो होती हैं वो भी काली आ रही हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही हैं। कहने का मतलब बुरी बुरी कल्पनाएं आ रही हैं मेरे मन में, जिनसे मेरे मन में क्या हो रही हैं? बुरे विचार आ रहे हैं, बुरे विचारों की एक लहर सी आ रही है, काली लहर कल्पना काली। तो जब इंसान का मन दुखी होता है तो और भी डरावने से विचार आते हैं ना मन में। तो कह रहा है कि नए मेरे मन में नए विचार नहीं आ रहे हैं, बल्कि नए भयंकर विचार आ रहे हैं। मेरी काल कोठरी काली, क्योंकि ये जो कोठरी है, जिस कोठरी में मुझे बंद किया हुआ है कमरे में, वो भी काली है, वहाँ कभी रोशनी भी नहीं आती सूर्य की, ठीक है। तो वो काल कोठरी में मुझे काले काले ही विचार आएंगे ना, बुरे विचार। काले विचार के कहने का मतलब है बुरे विचार। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, और जो अंग्रेजों ने उन्हें कैदियों को टोपियाँ पहना रखी हैं वो भी काली हैं। कमली काली, कंबल भी काला है, जो ब्लैंकेट उन्हें ओढ़ने के लिए दिया गया है वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और मेरी जो बेड़ियाँ हैं, जकड़ने के लिए बेड़ियाँ दे रखी, पहना रखी थी ना उनको, ताकि भाग न जाएं, तो उनका रंग भी काला है, कह रहा है, ठीक है। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, ऊपर से जो बाहर पहरेदार बिठा रखे हैं सिपाही, अंग्रेज सिपाही, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सांप होते हैं, सांप, और जब गाली देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सांप फुंकार रहा है। ऐसे हमेशा सीधे मुंह तो बातें नहीं करते, हमेशा गालियों से ही बातें करते हैं, ठीक है। और हुंकार, हुंकृति माने ऐसे फुंकारते हैं, बिल्कुल जैसे सांप। ब्याली माने होता है सर्पणी, नागिन की तरह फुंकारते हैं। तिस पर है गाली ए आली, और जब भी बात करते हैं गालियों से ही बात करते हैं, ठीक है। एक तो इतनी पहले ही अत्याचार करके रखे हैं, ऊपर से जब भी बात करते हैं तो गालियों से ही सांपों के समान भीषण गालियां देते हैं, जो सुनकर ही ऐसा गुस्सा आता है बिल्कुल। तो इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो कह रहा है तुम जो ये रात में बोल रही हो, क्या तुमने भी मन बना लिया है अंग्रेजी शासन से टक्कर लेने का, लोहा लेने का? इस काले संकट सागर, काले संकट रूपी सागर का, संकट रूपी सागर, यहाँ कौन सा अलंकार है?
रूपक अलंकार, रूपी लग रहा है ना, मैंने बताया था संकट रूपी सागर। अब संकट रूपी सागर किसको कहा गया है? अंग्रेजों के शासन को, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या तुमने भी मन बना लिया है जो तुम ये रात को बोल रही हो अपने, क्योंकि तुम्हारे गीत तो बड़े उल्लास से भरे होते हैं, चमकीले माने उल्लास से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए गीतों को, इसीलिए रात को तैरा रही हो, मतलब रात को बोल रही हो, क्योंकि तुमने भी अपना मन बना लिया है कि इस विपत्ति के सागर से जल्दी जल्दी इसे खत्म कर दिया जाए, इसे पार पाया जाए, ठीक है। तुम भी चाहती हो कि इस विपत्ति रूपी सागर को हम जल्दी जल्दी नष्ट करें, जल्दी जल्दी खत्म करें, क्या इसलिए रात को बोल रही हो? तुम्हारे तो तभी तुम अपनी ये मधुर आवाज को लहरा रही हो रात को, ठीक है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती माने क्या तुम भी संकट रूपी सागर से टक्कर लेना चाह रही हो? कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? क्यों कोकिल, क्या तुमने भी मन बना लिया है? क्या तभी तुम अपने चमकीले गीतों को तैरा रही हो? बोलो तो कोकिल, ये कह रहा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहा मैं वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब वो कह रहा है कवि कि तुझे तो देख तो सही, अब तू मुझे क्या कर कह रही है बताओ, तू देख तो सही अब अपने और मेरे में क्या डिफरेंस है, हैं? तेरे में और मेरे में कितनी विषमता है, विषमता माने डिफरेंस है। तू देख, तुझे तो रहने के लिए हरियाली डाली मिली हुई है, हरा हरा पेड़ मिला हुआ है, और मेरे नसीब में काली कोठरी है, मुझे नसीब काली कोठरी काली, मेरे नसीब में तो काली कोठरी है। तेरा नभवन में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, और तेरा तो जो तेरी दुनिया है, तेरा नभ भर में संचार माने तेरा तो पूरा आकाश ही, खुला आकाश तेरा संसार है, तू कहीं भी संचरण कर सकती है, मतलब घूम सकती है पूरे आकाश में, नभ भर में घूम सकती है तू तो, और मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा तो ये 10 फुट की दुनिया है, इस कमरे में ही रहना है मुझे, 10 फुट के कमरे में। तेरे गीत कहावे वाह, और जब तू बोलती है तो लोग वाह वाह करने लगते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं तो जब रोता भी हूँ तो मेरे लिए तो रोना भी गुनाह है, अपराध है। अंग्रेज मुझे मारते हैं कि क्यों रो रहा है, रोना भी नहीं है मुझे तो, ये कह रहा है, ठीक है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, और देख तो सही तेरे और मेरी में कितनी असमानता है, कितनी विषमता है, कितना डिफरेंस है, और तू उस पर से फिर भी बजा रही रणभेरी, फिर भी तू युद्ध की घोषणा कर रही है, मुझे कह रही है कि ऐलान कर, हैं, घोषणा कर युद्ध की, अंग्रेजों से टक्कर लेने की। देख तो सही हालत मेरी, ये कह रहा है वो, ठीक है, मेरी हालत तो देख। फिर आगे कहता है, इस हुंकृत्य पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो बोल रहा है, तू देख तो सही तेरी और मेरे में कितना डिफरेंस है, ऊपर से तू अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मुझसे क्या कह रही है, टक्कर ले। रणभेरी माने जो युद्ध में बाजा बजाया जाता है, पहले राजा महाराजा होते थे ना, और उनके उसमें शासन में जब उनके अपने सैनिकों को वो युद्ध में भेजते थे तो उनको उत्साह दिलाने के लिए, मतलब उनके अंदर जोश भरने के लिए एक बाजा होता था, ठीक है, उसको बोलते थे रणसिंह, वो कभी देखा भी होगा आपने, शादी पहाड़ों में तो शादियों में बजाया जाता है, तो वो बजाने को बोल रही है, तो मुझे मतलब कहने का मतलब है तू मुझे अंग्रेजों के साथ टक्कर लेने के लिए बोल रही है। तो फिर कह रहा है, अपनी इस हुंकृत्य पर अपनी कृति से और कहूँ क्या कर दूँ, आप कोयल बोलो मेरे लिए क्या आदेश है, अपनी इस हुंकृति, अपनी इस हुंकार से, मतलब युद्ध अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए मैं अपनी कृति से और कहूँ क्या कर दूँ, मैं ऐसा क्या लिखूँ, कृति माने रचनाएं, और कवि था ना, लिखता था कविताएं, तो कह रहा मैं ऐसे क्या लिखूँ कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूँ, कि मोहन माने ये मोहन वो नहीं है कृष्ण,
ये मोहन है मोहनदास करमचंद गांधी। तो कह रहा है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता का व्रत लिया हुआ था ना कि जब तक मैं भारत को आज़ाद नहीं कराऊंगा, अंग्रेजों को यहाँ से नहीं भगाऊंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। ये आपने पढ़ा होगा जब वो साउथ अफ्रीका में उनको ट्रेन से धक्का दे दिया था अंग्रेजों ने, तो तब उन्होंने ये व्रत लिया था। व्रत माने प्राण, कि मैं जब तक, तुमने तो मुझे अफ्रीका में ट्रेन से बाहर धक्का दिया है ना, मैं तुम्हें, और तुम वहाँ मेरे भारत में राज कर रहे हो मेरे इंडिया में, जब तक मैं तुम्हें वहाँ से खदेड़ूंगा नहीं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। तो आपका भी कह रहा है कि मैं मोहनदास करमचंद के व्रत को पूरा करने के लिए ऐसा क्या लिखूं कि किसके प्राणों में ऐसा रस भर दूं। कविता में जोश भरता था ना वो, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए ऐसी कविताएं लिखता था कवि कि मोहन का व्रत पूरा हो जाए। ऐसा मैं क्या लिखूं कि मोहनदास करमचंद का व्रत पूरा हो जाए। तो थैंक यू चिल्ड्रन, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया हमारा लेसन। इसी के साथ हमारा ये जो काव्य खंड है ये भी ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे कृतिका, कृतिका का पहला लेसन। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन।